To another video on the Random City Guy and हमारा सीजन खत्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द मैनचेस्टर सिटी फैंस कि हमारा सीजन खत्म हो गया। अक्सर हम ये प्रे नहीं करते हैं बट इस साल सिचुएशन ऐसी रही है कि अब हम खुश हैं कि हमारा सीजन खत्म हो गया है। बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग से लेके बात करो, ये सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा उताव चढ़ाव वाला रहा था। गुंडोगन का बैग आया, हमें लगा हम कुछ इस साल बड़ा कर सकते हैं, शायद हम वापस से इस साल ट्रिपल चेस कर सकते हैं। लेकिन फिर आती है रॉड्री की इंजरी के बाद भी हमने थोड़े मैचेस तक पॉइंट्स स्कैल्वेज करना, स्कैल्वेज किया हमने। लास्ट मिनट वुल्व्स का गेम विनर, ऐसे करके हम टुक ट्रैक करके कुछ ना तरीके से तो जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद आता है रियल डाउनफॉल, जहां पे हम हारना शुरू करते हैं एंड फिर वहां से हम हारते ही जाते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हमें सिर्फ एक जीत मिलती है, वो भी नॉटिंघम के अगेंस्ट अपने होम पे। हम अपने होम पे स्पर्स से हारते हैं, हम अपने होम पे यूनाइटेड से हारते हैं। वो पूरा ही एरिया, मतलब वो पूरा ही टाइमलाइन इतना कर्स था हम सारे मैन सिटी फैंस के लिए। हम सारे ही कहीं ना कहीं बहुत तंग आ चुके थे फुटबॉल से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट वी केप्ट ऑन सपोर्टिंग दिस टीम, वी वर देयर। फिर जनवरी आता है, हमारी टीम रिक्रूटमेंट लाती है, हमारी टीम मरमूश लाती है, निको गोंजालेस लाती है, खुशनोव लाती है, विक्टर हाइज लाती है। सारे साइनिंग्स बहुत बढ़िया लगे। फिर हम जल्दी फेस करते हैं, जीतते हैं, हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम ब्रूज को हरा के जाते हैं उस पे नॉकआउट्स पे, तो हमें लगता है कुछ कर सकते हैं। फिर आर्सेनल से हम 5-1 हार जाते हैं। फिर हम लेटन ओरिएंट के अगेंस्ट जीतते हैं और फिर हमें लगता है मैड्रिड के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पाते, हम हार जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। फिर मैड्रिड हमें पेल रही है, फिर सेकेंड राउंड पे भी मैड्रिड हमें हराती है। फिर हम न्यूकासल को बीट करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। फिर हम लिवरपूल से हारते हैं। फिर हम आउट ऑफ द ब्लू एक 1-0 की विक्ट्री ले आ जाते हैं टॉटनहम के घर से। फिर वहां से लगता है हमारा सीजन सुधर जाएगा, हम शायद टॉप 2 पे एंड कर जाए। हम वहां पे नॉटिंघम के अगेंस्ट गेम बॉल्ड कर देते हैं। फिर वहां से हम बेटर हो गए, फिर वहां से हमने मैचेस जीतने शुरू किया और अब हम ऐसे सिचुएशन पे आ गए कि हम 3rd प्लेस पे कंफर्टेबली वी आर एंडिंग द सीजन, सिक्योरिंग द चैंपियंस लीग स्पॉट। एंड हमने एक लौता ट्रॉफी जो हम इस साल जीत सकते थे, FA कप, वो भी हम फाइनल पे क्रिस्टल पैलेस से हार गए, जिसने अपनी हिस्ट्री पे कभी एक ट्रॉफी भी नहीं जीती थी। तो ये टोटल ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया हमारे साथ क्या हुआ है इस सीजन में। हमारे और भी प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, हालैंड इंजर्ड हो चुका था, अब बहुत सारे प्लेयर्स बार बार इंजर्ड हो रहे थे। स्टार्टिंग के पॉइंट्स ऑफ टाइम पे केविन डी ब्रुयना नहीं था पिच पे, ही वाज आल्सो इंजर्ड। फिल फोर्डन का अलग ही मेंटल इशू चल रहा था। तो सारी तरफ से ये चीज बहुत खराब हो रखी थी। उस अक्टूबर टू दिसंबर के समय पे हमारे दोनों विंगर्स भी आउट थे, जैक ग्रिलिश एंड डोकू दोनों साथ में इंजर्ड हो गए थे। तो शाबाश भाई। तो दिस वॉज द ओवरऑल सीजन हमारा इस साल का, एंड ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एंड बुरा था, मुझे पता है। बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि हम इस समय में एक साथ रहे, सपोर्ट दिस टीम, हम बैक करें इस टीम को, एंड हमने किया। एंड अब नई सीजन की शुरुआत होने वाली है। ट्रांसफर्स पे बात करूंगा दूसरे वीडियो पे, आई विल मेक श्योर मैं एक बनाऊं, तुम चिंता मत करो, बनेगा। फिर वर्ल्ड कप अभी बाकी है, क्लब वर्ल्ड कप, देखते क्या होता है। पर अगर कल की मैच की बात करें, मैंने बोला था फुलम का मैच बोर्नमouth वाले से ज्यादा टफ होगा, बिकॉज अवे हैंड फुलम बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है। एज आई सेड वैसा ही हुआ, एंड वो हमें ज्यादा चांसेस नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग के मोमेंट्स पे, बट जब बने, मथाज नूनेस का बड़ा क्रॉस आया एंड गुंडोगन बाईसाइकिल गोल। यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम गुंडोगन, अंकल स्टिल गॉट इट भाई। कल गुंडोगन की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, पेनल्टी भी जीतते हमारे लिए, और वो स्किल्स पेनल्टी बॉक्स के अंदर करना, यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम गुंडोगन, लाइक वही कर सकते हैं ये सारी हरकतें। एंड डिजर्वेड पेनल्टी थी, यू कैन से सॉफ्ट पेनल्टी थी, बट डिजर्वेड पेनल्टी थी। कॉन्टैक्ट क्लियर था, मैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हालैंड बरी करता है एंड हम लोग 2-0 इजीली जीत जाते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस थे। विल्सन अच्छा चांस क्रिएशन कर रहा था एंड हमें थ्रेट दे रहा था, और राउल जिमेनेज वाज ऑलवेज समवन इन द बॉक्स, एंड परेरा वाज द वन हु वाज मिसिंग चांसेस हियर एंड देन। वरना एंड कल एडरसन का भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आया भाई। एडरसन ने इतने सारे सेव्स किए हैं कल। एडरसन की जो क्लीन शीट है ना, वो वेल डिजर्वेड क्लीन शीट है। उसने बहुत अच्छे से वो उसको डिफेंड किया है। एंड कल बहुत बड़ा सेव्स है एडरसन के। कल मथाज नूनेस का बहुत बड़ा गेम था, कल निको गोंजालेस का बहुत बड़ा गेम था, कल एचेवेरी को प्रीमियर लीग डेब्यू मिल गया, कल केविन डी ब्रुयना का लास्ट गेम हो गया, एंड नाउ वी विल नेवर सी केविन डी ब्रुयना एवर प्लेइंग in Manchester City, but उसके links are in Napoli, so he's going to Napoli and he's going to again play for a blue team, so he's born to be a blue। हमें पता है भाई,
एंड वो अब सीरिया चैंपियंस के साथ खेलेगा. ही उसके लेवल है भाई, और है. जस्ट इमेजिनिंग joining a team who just won a Syria trophy. So that's his aura भाई. हालैंड का गेम 50-50 गया है, उसको कल कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए वो गोल जरूर चाहिए था. मरमूश का गेम वाज आल्सो ओके. सावियो भी अच्छा थ्रेट लगा कल. फिल फोर्डन हैज टू बी द टॉक ऑफ द टाउन. कल फिल फोर्डन जब पिच पे आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें बता रही है. मैं बता रहा हूँ फिल फोर्डन इज बैक. तुम मुझे डिल्यूजनल बोलो, तुम मुझे बोलो क्या बक रहे, क्या बोल रहे. आई एम टेलिंग यू फिल फोर्डन इज बैक. मुझे कल उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो झलक दिखी, मुझे कल उसके बॉडी लैंग्वेज में वो दिखा, मुझे कल उसके बॉडी लैंग्वेज में वो इंटेंट, मुझे बढ़िया करना है, मुझे अपना पोस्चर सही रखना है, एवरीथिंग मुझे वो कल दिखा फिल फोर्डन में. मुझे कल फिल फोर्डन की बॉडी मूवमेंट में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो फिल फोर्डन दिखा जो लास्ट ईयर हमारे लिए तोड़ रहा था लिटरली टीम्स को. I'm telling you, Phil Foden is back, and you will see him in the Club World Cup. He's literally back. उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें देखनी चाहिए थी. इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मुझे उसके बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इंटेंट दिख रहा है, वो हंगर दिख रही है जो फिल फोर्डन में हुआ करती थी. एंड द वे ही इज ट्रैकिंग बैक, द वे ही इज डूइंग एवरीथिंग, मेरे को बहुत सही लगा कल. फिल फोर्डन जितने मिनट भी खेला मेरे को बहुत सही लगा. मेरे को लग रहा है ही इज बैक. यू विल सी हिम डूइंग ग्रेट थिंग अगेन. एंड अब तो केडीबी चला गया है तो वो पोजीशन आई थिंक उसको परमानेंटली मिल गई है. एंड एचावेरी इज गोइंग टू बी देयर. एचावेरी इज गोइंग टू बी अनदर टैलेंट. तो एचावेरी को एक चांस मिला था, बहुत बढ़िया बॉल कंट्रोल किया था भाई एचावेरी ने. वाह यार मजा आ गया था उस चांस पे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं डिफेंसिव वाइज बात करूँ तो रूबेन डियाज, अकांजी, इन सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया गई. क्वाडियो की भी परफॉर्मेंस बढ़िया ही थी. अगर और किसी की बात करें जैसे बर्नार्डो सिल्वा हैव अ गुड गेम यार. बहुत सही गेम था बर्नार्डो सिल्वा का. लिटरली मतलब पूरी टीम का ओवरऑल बहुत बढ़िया गेम था. हमने गेम कंटेन किया. हमने कभी भी मतलब ऐसा 2-3 मोमेंट्स पे लग रहा था कि हम शायद गोल खा जाएंगे, बट हमने गोल कंसीड नहीं किया. हमने गोल को प्रिवेंट किया एंड हमने गेम कंट्रोल किया. एंड एट द मोमेंट हमने इजीली वो विन रजिस्टर किया एंड अपना टॉप 5 सिक्योर किया. हम हमारे वर्स्ट सीजन पे 70 पॉइंट्स के अबव चले गए एंड हम हमारे वर्स्ट सीजन में 3rd फिनिश किए. अगर हमने 2-3 मैच इधर उधर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए होते तो शायद हम 2nd फिनिश कर सकते थे, बट इट डजंट मैटर ओवरऑल बिकॉज 2nd भी चैंपियंस लीग खेलेगी, हम भी चैंपियंस लीग खेलेंगे. तो जब दोनों ही चैंपियंस लीग खेलेंगे तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है. तो यार गाइस आज का वीडियो बस इतना ही. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार. वी आर वेरी 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 क्लोज टू 200 सब्स. शायद 2 या 3 सब्सक्राइबर भी बचे. कर दो यार, कर दो. 200 सब्स आज ही हिट करते हैं. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.